देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं अम्बेडकर भवन भादरा में और यहाँ जो है माननीय काशी राम जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। काशी राम जी की जो है 15 मार्च को उनका जन्म हुआ था और आज उनकी 92वीं जयंती मनाई जाएगी। यहाँ जो है बाबा साहब के समर्थक और काशी राम जी के समर्थक यहाँ आज जयंती मनाएंगे। बाकी लोग दलित, अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लोग हैं और काशी राम जी की जीवनी पर प्रकाश भी डालेंगे। तो इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं। अम्बेडकर भवन में क्या कार्यक्रम होगा वो भी दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने वाला जो है वो हमारे 96,1080-56 पे अगर स्क्रीनशॉट भेजेगा तो हम उनको ईद के दूसरे दिन जो है एक गिफ्ट भी देंगे, वो भी आपको जानकारी दे दूं। तो जल्दी कीजिए। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर भी कीजिए। ले चलता हूँ अम्बेडकर भवन में माननीय काशी राम जी की जयंती के कार्यक्रम में। भादरा का अम्बेडकर भवन है, वहाँ चलते हैं। पीने पानी वगैरह की भी पूरी व्यवस्था है और कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कार्यक्रम शुरू होते ही आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ के मुख्य लोग उपस्थित हैं। ये मान्यवर काशीराम साहेब है 15 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 2006 में जो है इनका स्वर्गवास हुआ था। तो इस प्रकार से आज जो है इनकी जयंती मनाई जा रही है। हम आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। माननीय काशीराम जी माननीय व्यक्ति हैं और बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक भी थे और काशीराम जी ने दलित ही नहीं अन्य भी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय आदि सब के लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है उनके विचारधारा के व्यक्ति थे और आज यहाँ उनके समर्थक लोग जो हैं, उनके विचारधारा के लोग हैं, उनको मानने वाले हैं, वो आज उनके जयंती पे मनाएंगे। पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम है माननीय काशीराम जी की जयंती पे, तो ये भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आलमेर खान और सतबीर दाइमा जो इसके पदाधिकारी हैं और उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी हैं, वो भी यहाँ मुख्य रूप से लेंगे, जिसमें प्रदेश के ज़िले के जो भी हैं। तो वो सारी बातें हम आपको अभी दिखाएंगे। तो देखते रहिए पूरा कार्यक्रम। और अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो हम इस समय भादरा के अम्बेडकर भवन में आज हम माननीय साहब काशीराम के 92वें जन्मदिवस पर एकत्रित हुए हैं और मैं सभी अपने बुद्धिजीवी युवा साथी कहते हैं, मैं सभी को मनोकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हम माननीय साहब काशीराम के फूल अर्पण करके उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। आज सभी आइए, एक करें आज विनुराम भी आओ, विनुराम से आज फोन दे दो।
कुर्सी पीछे कर। काशीराम जी अमर रहे, काशीराम जी अमर रहे, मेरा साहब काशीराम, मेरा साहब काशीराम, साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे साहब काशीराम, 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 हमारे साहब काशीराम, 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 साहब तुमने सुधी कौम जगाई, काशीराम तेरी नेक कमाई, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सुधी कौम जगाई, साहब काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सुधी कौम जगाई, साहब काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सुधी कौम जगाई, साहब काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सुधी कौम जगाई। स्टार्ट करी अभी से शुरू हो। भीमराव जी तेनाड़ अम्बेडकर निवेशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा वो अपने विचार रखें। आज की अम्बेडकर भवन में स्वामी गुजारे हुए सभी साथियों, प्रबुद्धजनों, बच्चों, आज मान्यवर काशीराम जी की जो है जयंती पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जो काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया था, वो अगर काशीराम जी ने उसको आगे नहीं किया होता तो वो मिशन वहीं रुक जाता। मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के विचारों को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि आज हम यहाँ पूरी खुली स्वतंत्रता से यहाँ इकट्ठे होकर अपने विचार रख रहे हैं। काशीराम जी भी एक बहुत ही गरीब परिवार से, पंजाब के अंदर रोपड़ जिले से, जो रामदासिया वर्ग से आते हैं, वो हमारे यहाँ मेघवाल समाज से उनकी गिनती होती है। उनका बचपन गरीबी में बीता। उनका इतिहास में बताया जाता है कि उनके पिताजी बड़े जो लोग थे, उनके ऊपर जो वो छत के अंदर हिलाने वाला पंखा था, वो पंखा हिलाते थे। तो काशीराम जी थोड़े समझवान हुए, उसकी माताजी ने उन्हें वहाँ खाना देने के लिए भेजा तो वो हिला रहे थे, तो एक रस्सी होती है। तो उनके मन में छोटे से के विचार आया कि भी पापा जी ये जो है बड़ी गुलामी सहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा पापा जी आप गर्मी मर रहे हो, लोगों को आप खून डाल रहे हो। उन्होंने कहा कि ये हमें करना पड़ता है पेट के लिए। तो उन्होंने कहा एक पंखा आप अपने हाथ से भी लाओ। तो उनके पिताजी ने कहा दोनों हाथों से मेरे से नहीं होता भाई, मैं तो इन्हीं के लिए हूँ। तो उनके बचपन से ही उनके दिमाग में ये हो गया कि हम जो है गुलाम टाइप से जी रहे हैं। बड़े होकर उन्होंने ग्रेजुएट की, तो उन्होंने ये जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, जो गरीब तबका है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी अपनी लगन से, मेहनत से जो काम किया,
और उन्होंने 3-4 संगठन भी बनाए। वहाँ से बसपा मायावती को वो आगे लेके आए। मायावती के बुलाकर पूछा कि भी आप क्या करना चाहते हो। मायावती ने कहा कि मैं तो IAS की तैयारी कर रही हूँ। माननीय काशीराम जी ने कहा कि मैं आपको उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहां सैकड़ों जो IAS है आपकी हाजिरी भरेंगे। तो मायावती भी उनके विचारों से सहमत होकर और उनके साथ BSP में लगी और बाद में उत्तर प्रदेश की जो है वो कई बार मुख्यमंत्री भी रही। काशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो है इस शब्दों के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर कोई इनमें बैठा हुआ कोई आदमी अगर जानता हो तो उसके अंदर सारी जो बातें इस लाइन में ही आ जाती है कि वोट हमारा राज तुम्हारा। उन्होंने SC, ST, OBC समाज को 85% जो कौम है उसको एकजुट करने का भरपूर प्रयास किया और समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन पर्यंत जो है प्रयास किए। आज हम उनके कदमों पर अगर चलने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमें शिक्षा हमारे अंदर जो हम ग्रहण करेंगे तो हम वो राजनीति की जो कुंजी है, चाबी है, वो शिक्षा ही है। उससे सारे ताले जो है खोल के हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें शिक्षा के अंदर थोड़ी बहुत जो है आगे प्राप्त करने की जो है धुन हमारे अंदर आ चुकी है, हम पढ़ रहे हैं, परंतु हमने जो है टांग खिंचाई जो है वो हमारे मन में जो है नहीं छूटी है। जब तक हम ये टांग खिंचाई नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें एकजुटता से जो है चाहे कोई साथी आगे बढ़ रहा है, हमें ऊपर जो है MLA MP जो बनते हैं उन्हें हमें ये देखना है कि आगे चलकर ये हमारा क्या सहयोग करेगा। माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जो हमारे घर का पानी चाय तक नहीं पीते और वो संसद में जाकर हमारा क्या भला करेंगे, हमें क्या देंगे वो। तो हमें काशीराम जी के उन शब्दों को याद करना है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसी के ऊपर विचार करके और काशीराम जी के जो है सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा पर जोर देना है तो हमें आगे बढ़ना है। वैसे तो हमारे जो समाज को मिलाने के लिए ज्योतिबा फुले, अपने भीमराव अंबेडकर, पेरियार साहब, काफ़ी महापुरुषों ने जो है जो जगाने की, समाज को जगाने की जो है चेष्टा की, परंतु माननीय काशीराम जी ने जो हमें सिखाया, हमें आगे बढ़ने के जो प्रेरित किया वो हम भूल नहीं सकते। और उनके कर कमलों पे जो हमें चल के उन्हें मिशन को आगे बढ़ाना है और हमें इनके जो विचारों को आगे लेके जाना है। जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। विचार व्यक्त किए साहब काशीराम जी पर, पेरियार साहब पर। शिक्षा को अपने को मजबूती प्रदान करनी है, शिक्षा में अपने को बहुत अच्छे करता हूँ। आप आए देवराम जी पवार, नीलूराम जी तेनार जी, आप भी आए मंच पर। नीलूराम जी 1 मिनट आ जाओ, आओ बैठो, एक बार आ जाओ, जाना दौड़ चाहिए तो एक बार तो आओ सिर्फ निकल आ गया। 5 मिनट। नमस्कार।
एडवोकेट अजीत कुलहरी से निवेदन करो वो भी मंच पर आए। जयप्रकाश ढाका जी गोगा मेडी से, उनसे निवेदन करो वो मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। हर्षुख दायमा जी से मैं निवेदन करो आप कि वो रेतराव जी पवार हमारे लिए पहुंचे हैं, हमारे एसपी के जिला अध्यक्ष उनका स्वागत करें माला पहनाकर। चलो रेतराव जी पवार से निवेदन करो वो आए। तो वे आपकी बात रखेगा और अपन बढ़िया तरीकों बात रखे और आपने समाज की जगह कमियां हैं, कोई समाज ने आगे बढ़ाने की बात है वह बताओ। मेरे समाज के आए हुए सभी साथी, मेरे बुजुर्ग, सम्माननीय सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपको बता दूं कि भादरा तहसील के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 2,90,000 यानी 3 लाख के समथिंग अपनी क्या है पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी है, जिसमें से अपना ऐसी बहुमत की बात करूँगा। काशीराम जी ने तो दलितों, ओबीसी को और अल्पसंख्यक वर्ग को सबको लेके चला साथ में। यहाँ एक टैग आता है, हर जगह ये कहते हैं कि बाबा साहब तो एससी वालों के हैं, दलित के हैं, पिछड़ों के हैं, है ना, क्योंकि ये मानसिकता करती है। तो मैं आपको बता दूं कि 21-22% यानी कि 60-61 हज़ार अपने लोग हैं यहाँ। तो एक दुख की बात तो ये कि अपने एक तो छोटो 0.5% भी यहाँ मौजूद नहीं हुए काशीराम जी की जयंती में। बहुत दुख की बात है। और खुशी की बात यह है कि हर लोग कहते हैं कि हम वंचित है। वंचित नहीं है, छोड़ दो आज से कहना, वंचित है ही नहीं। अगर अपने पास शिक्षा है, अगर जानते हैं ना, तो कोई वंचित नहीं है। क्या नहीं है अपने पास? आजकल वो नहीं है चलन, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत है शिक्षा। अगर नहीं मिलती है तो छीन लो, अब नहीं छीनोगे तो आप वंचित हो। अब छीनने से ये नहीं है कि आप डकैती करो, है आप काम करो, नशा करो, पता करो, आप आदर्श करो शिक्षा की। अब जब घर से कोई निकलता है, घर का हमारा छोटा भाई, हमारे साथी लोग जब निकलते हैं तो माँ बाप कहते हैं घर जा रहे हैं, तो कह दियो भाजपा जावा ये चीज़ आज और काशीराम जी की जयंती है, जाने को नहीं चेहरा, क्योंकि बाकी मानसिकता बढ़ी दबा दी गई। बात बताई को काशीराम जी को दबा दी, तो तू एक नहीं है के बात रहा और बहुत है जाना रहा। तो फिर अम्बेडकर कहाँ निकला तो संविधान तो कुछ लिखी जावा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी सपोर्ट करें। और कुछ हमारे साथी भी ऐसे हैं कि यार अपन खेलने है पढ़ती नहीं, आप पढ़ा पढ़े कुछ में बजासी गलत संगत पढ़ो कोई बात। अपन शिक्षा की ओर जितना अग्रसर होगा अपन भी तो यह समाज को विकास हो। कुछ देखने की भ्रांतियाँ इसीलिए है कि समाज में बड़ी बड़ी पोस्टां पर और 100% को 2 या 4% लोग ही अपना सहयोग कर पावे। आज मास्टर बन गए, मास्टर की 30-35 साल की नौकरी कर ली, नौकरी 12 लाख की। मेरे को जब बग्यो नहीं कि बीकानेर में वो बंदो रहे क्या रूम मिल जाओ बोलते भाई रूम को देखते एक दिन की जगह को मिला है।
आ तो दूर की बात है कि समाज में सहयोग कर दिया 60-61 लोग हम 1000 रुपया भी लगा के आप जब जयंती बनावाने तो इसी कोई जयंती को नहीं तो माँ अड़की रह जाती ना पैसा वेस्ट करना है आज को नहीं कि पैसा कोनी या कंजूसा अब बार बार अपना वंचित कह जाए ना अब मानसिकता दबा दी लोग मैं लोग कमजोर कर दियो खोखड़ो कर दियो आप बात कह के क्या क्या एक एग्जाम्पल दूँ मैं एक बादरा तहसील के अंदर एक कॉलोनी बड़ा नहीं 12 छोटी सी कॉलोनी है नाम आगे का आज धेनु वाटिका श्री श्याम कॉलोनी खिलाड़ियों बिल्डर्स आगे वो प्लाट कटा हुआ 3-3 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया काट दिया ठाकर को बेचने को मजदूर आदमी मेहनत करके थोड़ा घना पैसा थोड़ा जेब में रखा 5 लाख को प्लाट ले लियो रजिस्ट्री होगी चाहे वो नगर पालिका में है चाहे पंचायत समिति में है वहाँ ले लियो चाहे ग्राम पंचायत में है अब वो प्लाट ले लियो 5 लाख को पैसा लगा दिया थोड़े दिन बाद में बैठे लाइट लगवा सी चक्कर काटेगा लाख खंड लगा हो जो लाख में लाइट लगवा दी 6 ना पड़ा तो 5 जना लगवाई तो 20-20 हज़ार रुपये आया 5,20,000 लग गया फिर पानी 20,000 फिर एक 5-7 साल बाद में एक नोटिस आओ नगर पालिका को और यार पंचायत समिति को ग्राम पंचायत को एक नोटिस आओगे कि आप तो अतिक्रमण में बैठे हो आपकी कॉलोनी वैध नहीं है आदेश आओगे मन में बैठ जाओ भागा तोड़ो जी कॉलोनी 10-12 आदमी होगा जाएगा साहब वे तो पैसा देंगे नहीं बोलो ना वो अवैध है हम पूछेंगे नहीं वो तो अवैध है वो कॉलोनी अवैध है बार बार यही सुनाऊंगा वह घरे आ जाऊंगा बैठ जाऊंगा 2 बारी 3 बारी और जाऊंगा एक बारी और 2-3 साल में फिर नोटिस आती हूँ अखबार में काट देगा कि यह तो कि है अतिक्रमण है अवैध है अब थोड़ा दिन जिया और टपियो तो एक दिन आओगी एक प्रशासन की टीम आगे और कह के जाएगी कि ये तो अतिक्रमण में है खाली कर दो बुलडोजर साथ में ले गया और लेके आया तोड़े को नहीं सारा बेड़ा हो जाएगा कोई 2 नेता इतना होगा 2 इतना सत्ता है इन्हीं की सत्ता है एक ही सिक्के के पहलू है सारे आगे की कोनियों में चला जाएगा फिर आओगा मैं महीने बाद में आगे एक जना वो घर तोड़ के जाएगा कूड़ा का लगा एक आदमी तोड़ देगा कोई कौन बोला है बागा मन में क्या बिठा रखी क्या अतिक्रमण में आपा वेद मांग एक दिन तो टूटी सी मन में बिठा दी क्या टूटी सी एक दिन तो टूट जाए अब वो एक मकान तोड़ो फिर मैं भग जाएगा एक ही तोड़ के जाएगा भग जाएगा फिर आएगा एक महीने बाद में फिर लगा बट हो लेंगे जब देखिए टूट रही है वो तो बोले ही बोले वो तो क्या काल मुझसे मारा फुटिया जब एकड़ा वो तो सहयोग कर सी अगला कहेगा यार अवैध में यार टूट दे कोई बात नहीं वो एक दिन साल अतिक्रमण कह दे तो ए बात ऐसी चीज है कि वह अपने दिमाग में बिठाती आप वंचित आप हकीकत उसका आप जब बोल जाओगा नहीं आ गया तो अगलो बेरो को निकट पहुँच दे सी अगलो कागजा घुसा दे वो अगलो मुकदमों में लगा दे वो और क्यों लगा दे कतल थोड़ी करके है हाँ जरिया सही होना चाहिए शिक्षा है तो कानून की लड़ाई लड़ो लठारी लड़ाई रही होगी आजकल ना तो लठ लागे ना अगलो सहन कर सके ना खाए जा और जो कलम में ताकत है ना वो आज बाबा साहब को कोई नहीं पूछता जब कलम नहीं होती आज कलम में पूरा देशों में जब बाबा साहब की परिनिर्वाण भी उसमें होता है ना तो दे छुपा देते हैं अपने अब देखो आप इतनी ताकत है उस कलम में 139 देशों के अंदर झंडे झुका देते हैं और कितने देशों में उनकी जयंतियाँ बढ़ाई जाती है उनकी बुक्स बढ़ाई जाती है यहाँ बादरा तहसील है मैंने बताया 61,000 लोग हैं पर और ना एक दिन चौक बढ़ जाएगा उस चौक में जाके हम बोल नहीं सकते कि ये कहीं बढ़ेगी बाबा साहब की मूर्ति बढ़ेगी या मूर्ति चौक बढ़ेगा ना हिम्मत है
चाहे वो आप लोग कहाँ नहीं बोले तो रात में डाला होता है, वो तो शेरपुरा रहा होता है, गाड़ियाँ रहा होता है। क्योंकि ये कमी है अपनी कम्युनिटी की यूनिटी। अगर आप संगठित नहीं रहे तो ये ऐसे ही तोड़ते रहेंगे, ऐसे ही तोड़ते रहेंगे। सब लोगों ने शोषण किया अपना, और मैंने कहा था 5% लोग अपना सहयोग कर पाते हैं जो अपने लोग हैं, है ना। वो 35-40 साल नौकरी कर ली, चाहे मास्टर की कर ली, चाहे पटवारी की कर ली, चाहे तहसीलदार की, बुरी लगेगी आपको अगर कोई साथी इसमें होगा तो मैं कहना चाहता हूँ वो उस दिन अध्यक्ष बन जाएगा, अम्बेडकर समितियों का अध्यक्ष बन जाएगा, धर्मशालाओं का अध्यक्ष बन जाएगा। पहले क्यों नहीं आपके भाई साहब? आप तो मत हो, ठगल हो। हमारे पास तो चलो कुछ नहीं है, आप लोगों के पास तो है, आपने सहयोग कर नहीं किया। अपने राजस्थान के कुछ ऐसे गांव देखे हैं जहाँ इतनी यूनिटी है। गांव में ये नहीं है कि आप झोपड़िया में चले जाओ, कोई राज करके दिखा दे दूसरा। मैं गया भी हूँ गाँव में, तो मैं बता रहा हूँ, सुनने में आया। और ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ यूनिटी की बात करें, कहीं ऐसे झुल्लू के अंदर गांव है, पूरे राजगढ़ तहसील में गांव है, एक नौकरी लाने का नहीं महंगा तक दिन रात एक करके क्या इसको लगाना ही है। और काम होता है भाई, सिफारिशों की भी काम होता है। आज 2 नंबर कम है, नंबर तो कौन बढ़े, लेकिन कम से कम इंटरव्यू का ही तो गुंजाइश का सपोर्ट करके अपन 80% लोग सत्ता गिरा सकते हैं। मुझे तो नहीं कहते आज आए चले जाएंगे, घर पे 4 बात मेरी सुन ली, 4 भाई साहब की सुन ली, फिर वही घोड़े कोई पता। मैं तो यह कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, अपनी शिक्षा मजबूत रखो, अपने साथियों का सहयोग रखो, अपने आप आ जाएंगे। हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किए। किन लोगों के लिए किया, किसके लिए किया? क्या इनके पास टाइम ज्यादा था क्या? अपन लोगों के लिए ज्यादा टाइम हो गया। इस भीड़ से इस आए में अपने जो है ना इतनी प्रतिशत मात्रा है, इनको देखते हुए ये लगता है कि उन्होंने शायद ही अपनी जवानी, अपना जीवन उन्होंने गलत लोगों के लिए दिया, क्योंकि हम तो सुधर ही नहीं रहे। इतने दशक बीत चुके हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? तो यही कहना चाहता हूँ कि काशीराम जी ने अपनी DRDO की नौकरी छोड़ दी थी, DRDO की नौकरी छोड़ दी थी काशीराम जी, तो जरूरी थी क्या वो? आप D ग्रुप लग जाए, D ग्रुप की छोड़ी जाए। हमारे काशीराम जी ने DRDO की नौकरी छोड़ दी अपन लोगों के लिए संघर्ष करना। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस में भेदभाव हुआ था छुट्टी को लेकर, 14 अप्रैल को लेकर के। उन्होंने ऑफिस से हिदायत दे दिया, कह रहा कि अब तो समाज के लिए लड़ेंगे। तो मैं मेरे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के साथ हमारे समाज के हर युवा नौजवान साथी का सहयोग करें, हर क्षेत्र में करें, ब्याह शादी प्रोग्राम सब में करें। लेकिन जितनी शिक्षा मजबूत करोगे ना, उतने ही आप मजबूत होंगे। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद। चोपड़ा ने बातें बताई। अब मैं हमारे बीच में पदाधिकारी हैं रामदेव जी बेरवाल, बीमारी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक जी बिबान, जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ बीमारवी, और यूपी से राजा राम जी अम्बेडकर, मदन अम्बेडकर, नौर से मोहल्ला कोटिया जी तहसील अध्यक्ष है नौर के, और जी सीमा IT से जिला प्रभारी। इन तमाम पदाधिकारियों को निवेदन करूँगा सर्वप्रथम वो साहब काशीराम जी पुष्प अर्पित करें। आलोक जी सतपाल जी प्रौढ़ से निवेदन को आप भी आए।
जाने आलोक जी विभाग जिला अध्यक्ष हमारे मंच पर आए, उनके स्वागत के लिए एडवोकेट पवन जी सेवदा हमारा करकर उनका स्वागत करें। रामदेव जी परिवार का स्वागत के लिए विक्रम जी चोपड़ा चांदीपुरी से, पवन जी प्रयाग बड़ा उनका स्वागत करें। और जी लाखोटिया लोक तहसील अध्यक्ष वो भी मंच पर आए, उनके स्वागत के लिए सोनू सिंह लोक तहसील उपाध्यक्ष व्यापार के बादरा। जंगलाराम पवार मोगरा से वो आए उनके स्वागत के लिए। विनोद कचवाड़ा से डॉक्टर विनोद कचवाड़ा डॉक्टर विनोद प्रणव आए। और जी लाखोटिया रोड से तहसील अध्यक्ष भीमार जी के उनका स्वागत करें। कालू जी सूटा जिला उपाध्यक्ष उनके स्वागत के लिए सतबीर जी दायम। सुरेंद्र जी सोड़ जी आइए उनके स्वागत के लिए। अजीत कुलेर जी का स्वागत करेंगे जी सुरेंद्र जी। सतपाल करोड़ से निवेदन करूँगा वो भी मंच पर आए, उनका स्वागत किया जाएगा। रवि लहरी से अपना निवेदन हुआ सतपाल जी करोड़ से अपने विचार मैं 3 साल तक लड़ाई लड़ी, जयपुर तक जटे भी जानो हो, मानगढ़ जयपुर
जोधपुर, तो जबकि 150 यूनिट भरी हुई वो बिजली वो मैं तो आ नहीं सकते वहाँ, तो वहाँ बहुत फिर है हर जगह ज्ञापन दिया है। दिल्ली में बिजली सस्ती हो उसका है, दिल्ली में 300 यूनिट भरी हो उसका है, तो राजस्थान में क्यों नहीं। ऐसी हो कठई हर जगह ज़्यादा ज्ञापन दियो कि खतरा का ताली बजाई जाए और दो विचार आपका आगे खाने को सोच साहब कम सुनेगा गाने सुना थे बोलो अच्छा बीच में जिक्र हो बोलो तो ना दुर्गा के बारे में दादा सो मेरे कोई नॉलेज कोई यहाँ मानो आज जनता आप सब मिल के एक जगत के मां जो कोई आपने मुहिम चलावाना तो बिल्कुल ही मैं आगा आवागा और आना टाइम में ही आप बिल्कुल नज़दीक ही ने एकजुट हो गए पूरा अपने जगत के सगे जो चाहवागा पर जनता जिस चाहे भी कदम करे आपने लेके जा सके तो वो जनता की ताकत है, एकजुट की ताकत है। आई आपने एक कोई मुहिमी आगे कोई नए दिशा लेके जाना रही और ऊपर चढ़ाना रही जनता की ताकत है। आई की कर सके और मंत्रियाँ लगा जाए सारी बातें नॉर्मल है। अब एक दूसरा एक जगह आनो कहने का मतलब दे समझिए कि कोई भी नेता आवे कोई और आवे थारी गली में आवे थारी वोट का आवे सारा वो एक ही वोट है। कोई तो राजा को वोट है और कोई एक है मजदूर को वोट है। तो थारी जी की वोट की ताकत है नहीं भी ताकत थे राजा बना सको थे प्रधानमंत्री MP MLA सारा बेहू बना सको। आगे कहना मतलब वो है थे एकजुट ले आप की कर सको देखा थारी गली में मैं संभालन को नहीं आवा कच्ची गलेडी गली ने चुनाव में बनाना पड़ा ये खातर एकजुट रहना बहुत जरूरी है। आगे कहना मतलब वो अब ई कड़ी में ही हमारा ओम जी आइडा मैडम तो ओम भाई जी आपको परिचय दे देगा और खड़े हो गए कोई भी आंदोलन हो कठई आगे परिस्थिति इतनी डाउन है सांस की सब दिक्कत रहे फिर भी कठई आंदोलन हुआ ये भी मजा हुआ। हाँ साथियों जय भीम। तो मैं ज़्यादा बहुत समझाऊंगा नहीं पर बिजली आंदोलन में 4.5 साल लगातार जयपुर है मुख्यमंत्री है सारा MD तक गया बैंगी दीना 200 भरी हुई है तीन है। पर दोस्तों एक को रखो एक चेतो रखो और आप उतना में से को रखो बहुत बड़ी बात मतलब एकता रखो और देखो ज्यादा ऊंचो बढ़नो करे भी ना सेको रखो चाहे कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई है अगर थारी एकता रहेगी तो बिना कोई कीमत के ऊपर झुका सका। और कर्मचारी घड़ी मोटी जड़ बनी हुआ है भारत के संविधान में नागरिक है ना वो सारो मजबूत है जनता है ना वो मजबूत है। तो कोई भी कर्मचारी थारे के खिलाफ कोई खिलवाड़ करे एकजुट हो गए लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई लारा पीछे भीम आर्मी की मजबूत टीम एक लड़ाई लड़ी 18 दिन तक खान पता ही हो आत्माराम धानकी जी की दुकान की लड़ाई बस लड़ाई लड़के भी की दुकान दिलाई गरीब आदमी ने 20 साल में की दुकान मिली आज थारगर का साथ किया वो सोशल मीडिया वो और जो प्रचार हो गई बनाऊँ और प्रशासन पर दबाव बने तो दुकान मिली। तो एकड़ी में बोलन खातर शिव भगवान की ढील का अपने गोवामेडी अपने बीच में आया है तो मैं आपका प्रयास करना काफी ओजस्वी साथी है हमारा। माननीय काशीराम जी की इस जयंती के ऊपर जो इस गोष्ठी का विचार गोष्ठी का आयोजन किया इन सब विचारों के लिए मैं अजीत भारतीय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ताकि एक समाज में चेतना लाने का और एक दूसरे के विचारों को समावेश करने का जो मौका दिया है इन्होंने इसके लिए मैं इनको पहले बहुत सर्वप्रथम साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी सम्मानित गण यहाँ पधारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि कुमार साहब और पत्रकार बंधु और अन्य साथीगण जो यहाँ विचारे इस माननीय काशीराम जी की जयंती पर पधार के उनके विचारों को ग्रहण करने का जो संकल्प लिया उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
अब जब जितने भी विचारशील लोग आएंगे सभी माननीय काशीराम जी के बारे में बताएंगे, काशीराम जी की पृष्ठभूमि क्या थी और कहाँ से चले थे। मैं अलग तरीके से बताना पसंद करता हूँ कि जब काशीराम जी का जन्म रोपड़ के अंदर हुआ वो 1934 के अंदर हुआ था। वो गुलाम भारत के अंदर पैदा हुए थे और गुलाम भारत के अंदर पैदा होने के बाद में जब वो मात्र 13 साल के हुए थे तब भारत के देश को आज़ादी मिली थी। तो उस दौरान जो 6 साल से लेकर के 8 साल का बच्चा हो जाता है वो एक समझवान होता है और समाज में जो घटनाएं घटती है उनके प्रति एक उनकी आशाएं बढ़ जाती है और उन आशाओं के विचारों के साथ में उसका बचपन बीता था। तो उस समय देश के अंदर एक समतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के अंदर एक कड़ियों के अंदर जो अनेकों जगह जोरदार भाषण हो रहे थे, जो कविताएं आ रही थी, उस आंदोलन को गति देने के लिए उसमें सभी लोगों के सामने एक विचार रखा गया था कि देश सभी लोगों के लिए समान होगा, जिसमें सभी लोगों को जीने का अधिकार बराबर का होगा और ऊंच नीच की समस्त भावनाओं को उसके अंदर समाप्त कर दिया जाएगा जिस दिन हमारा देश आजाद होगा। और उन विचारों और आशाओं के साथ में जो बचपन की दहलीज के अंदर 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि आज के बाद में इस देश के अंदर किसी प्रकार का जाति धर्म नहीं और सभी लोगों को समान और जीने का अधिकार मिलेगा। उस अधिकार की जो खुली सांस लेने की जो उनकी इच्छा जागृत थी वो उनको मिली और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी समानता की शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ करके उन्होंने पढ़ने का संकल्प लिया और पढ़ करके उन्होंने महसूस किया कि पढ़ाई के बगैर और साधारण जो शोषित वर्ग है तो उसकी जाति धर्म कोई भी हो, जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है, जो गुलाम नागरिकता के साथ में जी रहे हैं, गुलाम मानसिकता के साथ में जी रहे हैं, उनको ऊंचा उठाने का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया और उन्हीं जब आगे बढ़ करके वो एक अच्छे वकील थे, कहीं भी जाकर के बैठ करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं छोड़ करके अपने समाज को एक सही दिशा देने के लिए 20वीं सदी का मेरा विचार है कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा वो समाज विचारक, समाज सुधारक थे। उन्होंने एक समाज को सुधारने का संकल्प लेकर के और 1978 के अंदर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के 3 साल बाद में उन्होंने उसके अंदर कुछ छटनी की कि कुछ लोग शामिल तो हो जाते हैं परंतु अपने विचारों को लागू करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने एक D4 ग्रुप की स्थापना की और उस D4 ग्रुप के अंदर जो जितने भी आरक्षण और समाज के अंदर जो साधारण वर्ग से लोग उठ करके आ गए थे उन लोगों का एक समाजशील लोगों का, विचारशील लोगों का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने ये कहा आपका तो उत्थान हो गया है और अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने जो भी कार्य योजना वो पेश करो। उस D ग्रुप को सभी क्षेत्रों में जाकर के उसमें शामिल लोगों ने अपने समाज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया। जब से जाकर के हमारे लोगों को शिक्षा के महत्व का पता चला और घर घर में से एक निकल करके आज कोई कलेक्टर, IPS और अध्यापक और ये प्रिंसिपल साहब जो निकले हैं, जो हमारे क्षेत्रों से निकले हैं, तो D ग्रुप और की देन है। उसके 3 वर्ष बाद में जब पूरे क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक चेतना आगे उतरी भारत के अंदर तो उन्होंने एक महसूस किया कि एक शोषित वर्गों का जो तबका है और जिसमें किसी भी जाति धर्म के लोगों उनकी 85% जनसंख्या निवास करती है, मात्र 15% जनता 24-25 सालों के अंदर सत्ता का सुख भोग रही है, उसके अलावा उन लोगों को कोई शामिल नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस सत्ता के अंदर भागीदारी दिलाने के लिए एक बहुजन समाज की स्थापना की थी और उस समाज के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके और उन्होंने ये साबित 84 के अंदर ये साबित किया था कि कोई भी वर्ग जिसका जो प्रतिनिधि है जो कमजोर और दबे और कुचले वर्ग का है वो आगे आकर के उसको मंच प्रदान किया। उसमें से मायावती जैसी बहन मायावती जैसे एक सितारा निकल गया जिसने 6 बार से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का गौरव स्थापित किया और उत्तरी भारत के अंदर जहाँ इतनी ज्यादा छुआछूत थी और जहाँ विचारशीलता के अंदर इतना दुभाव था उस स्टेट का यूपी जैसी का उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर ये साबित किया कि शिक्षा और अगर हुनर है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो राज हमारा वो वोट तुम्हारा नहीं चलेगा, अब वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा। उस नारे को उन्होंने चित्रार्थ करके दिखाया था। आज वर्तमान परिदृश्य के अंदर मैं मान के चलता हूं कि समाज सुधारने के लिए अब भी बहुत बड़े संकल्प हैं, क्योंकि अभी भी हम जो व्यवस्था देख रहे हैं आज 78 साल के अंदर भी आज देश आजाद हो गया, 78 साल के बाद में हमें समानता का अधिकार किसी वर्ग को नहीं मिला है, साधारण वर्ग के लोगों को नहीं मिला है। इसके लिए अभी भी कुछ क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। जैसे मैं आज मान के चलता हूं एक गांव और एक शमशान होना चाहिए, एक गांव और एक शमशान होना चाहिए। अगर एक शमशान है तो मचान भी एक होना चाहिए। अगर इस नारे को चरितार्थ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 100 वर्षों के अंदर हम अपने पूरे समाज को, समतामूलक समाज को बराबर गिलाने के हिस्से में रख सकेंगे। आज व्यवस्था ये नहीं है, आज व्यवस्था शिक्षा के हथियार बना करके आगे बढ़ करके अपने 5 लोगों को कम से कम आगे बढ़ाने का कार्य करो। मेरे दलित और शोषण वर्ग के जितने भी कर्मचारीगण हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने पुत्र और अपने परिवार का पालन नहीं करके अपने समाज के अंदर जो भी बुराइयां उसको दूर करने का प्रयास करो और कम से कम 5 बच्चे जो होनेस्ट हैं उनको आगे लेकर के आगे बढ़ाने का काम करो, उनको गोद लेकर के, ताकि समाज को समतामूलक स्थिति में लाया जा सके। और जो आरक्षण को बंद करने की जैसी बातें चल रही है, अगर आप 40 वर्ष बाद में बंद भी करें तो कोई
स्थिति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बराबर लाके दूसरी फौज खड़ी कर दो शिक्षा की। और मैं इसी विचारों के साथ में, जो मुझे अजीत भारतीय जी ने मुझे यह बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मुझे सुनने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में मैं ये भी कहता हूं कि आपकी जो कमेटियां हैं भीम आर्मी और अन्य लोगों के संस्थानों की, अपने क्षेत्रों के अंदर जाओ और अपने क्षेत्र के अंदर एक गांव और एक शमशान है तो एक मचान का नारा दे करके समतामूलक समाज की स्थापना करने में अपने योगदान दो, जिससे हमें सभी को गर्व महसूस हो और सभी को समानता का एक एहसास प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को मैं संपन्न करता हूँ। एक दो बीच में गलेटी सिमारती का बताऊं दाना DS4 को मतलब बामण बढ़िया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4 ये बता रियलिटी में ये हमें अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी क्यों है। कुछ लोग भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली आज होनी है और उस रैली को नाकाम करने के लिए इतनी बढ़िया गालियां निकाल रहे हैं भाई साहब को, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वो वही समाज के लोग हैं जो हमारी राजनीतिक पावर नहीं बढ़ना देना चाहते, जो हमें मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते, जो खुद धर्म की आड़ में हमारे लोगों को दबाना चाहते हैं। राजनीतिक चेतना जो पहले कांसीराम जी ने जगाई थी समाज में, उस चेतना को दबाना चाहते हैं। और वो भाई चंद्रशेखर आजाद पर 4 गोलियां पहले भी चलाई थी, और वही आदमी आज सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये बात बोल रहा है कि मैं इसको गोली मारूंगा, बाराबंकी में आया था और खड़ा होकर वापस नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार की धमकियां अगर एक चुने हुए सांसद को खुलेआम दी जा रही है, तो मैं ये कहता हूं कि पूरे भारत में जो कानून चल रहा है वो हमारे पक्ष में नहीं चल रहा। जिस प्रकार की अगर धमकी कोई आदमी, आम आदमी, गरीब घर का, अगर SC/ST वर्ग का और पिछड़े वर्ग का, वंचित वर्ग का आदमी अगर इस प्रकार की धमकी दे दे तो 1 घंटे में जेल में चला जाएगा वो। और वो लोग जेल में नहीं जा रहे, वो खुलेआम अब तक धमकी दे रहे। आज सुबह भी उनकी वीडियो जारी हुई। तो इस प्रकार की जो मैं ये कहता हूँ कि बामण बढ़िया ठाकुर छोड़ बाकी सब हम DS4, और वही नारे के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद का यही नारा है कि शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं और जो देश की महिलाएं हैं, उनको उनके लिए ही हमें काम करना और उनको ही आगे बढ़ाना है। तो इस कड़ी में मैं सतपाल जी हमारे बीच में, सतपाल जी ब्रोड साहब आए हमारे बीच में, वो अपने विचार रखेंगे। सतपाल जी ब्रोड। सभी को जय हिंद, जय भारत, नमो बुधाए। पहले सभी एक साथ नारा लगाएंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांसीराम जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुसभ्य नागरिक, प्रतिष्ठावान, आज का जो प्रोग्राम है हमारे लिए बहुत ही महत्व का है। ऐसे प्रोग्राम आज के समय में देखें तो हम सब भूल चुके हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं हम उनको सिर्फ उनकी जयंती या परिनिर्वाण दिवस पे ही थोड़े से समय के लिए याद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक धारणा सी बन चुकी है। तो हर एक आदमी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो वो एक नारा आज के दिन में से ऐसा लग रहा है कि वो नामात्र का ही है। शिक्षित बनो, शिक्षा तो लोग ग्रहण कर रहे हैं लेकिन वो तार्किक नहीं है, कुछ गुणवत्ता युक्त नहीं है। पढ़ने लिखने से इतना कुछ नहीं का जो सामाजिक धरातल पे जो काम करता है। आज की शिक्षा एक दोस्तपूर्ण शिक्षा हो चुकी है। लोग शिक्षा पाके भले ही वो नौकरी लग जाए या राजनीति करने लग जाए, लेकिन आज की राजनीति में आज के जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग वो है शिक्षा पाकर सिर्फ लात मारने का काम करते हैं। ऐसा अगर नहीं है तो कोई बता सकता नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। संगठित रहो, संगठित हो जाते थोड़ा बहुत, लेकिन संघर्ष करने के लिए कोई न कोई आगे कोई आता है। तो इन बातों को हमें गहनता से विचार करना होगा। जितने भी हमारे महापुरुष हैं
वो हमारे लिए बड़े आदर्श है। उनकी जो दी हुई प्रेरणा है उनका कोई मोल नहीं। जिस तरह से मान लो हमारे लिए महापुरुष किस तरह काम करते हैं, एक पूरा पर्यावरण मंडल जो है आकाश मंडल, आकाश में एकमात्र ध्रुव तारा होता है। सभी ने सुना है ध्रुव तारा, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आकाश में तारियों है। उस तारे को देख के लोग समय का अनुमान लगा सकते हैं, दिशा का अनुमान लगा सकते हैं कि ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में होता है। और कैसा भी घोर अंधेरा क्यों न हो, उसको देखकर हम अनुमान लगा के दिशाओं का और उनके अनुसार हम चल देंगे। वो एक मानने की प्रेरणास्पद है। तो आकाश में मात्र एक ध्रुव तारा है, बाकी तो सारे टिमटिम है। तो देश में अनेकों जनसंख्या है, लेकिन हमारे महापुरुष हैं वो हमारे ध्रुव तारे का काम करते हैं। हमारे दलित दबे कुचले समाज के लिए मान्यवर ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साहब कांशीराम जी हमारी लिए 3 ध्रुव तारे हैं, जिनको अगर हम सच्चे मन से उनका अध्ययन करें, कि दी बातों को अच्छे से अध्ययन करें, हम नए कौन से आयाम पर पहुँच सकते हैं। तो इन ध्रुव तारों को हमें विशेष ध्यान रखना होगा, उनके द्वारा दी शिक्षा, उनका मार्गदर्शन जो है अपनाना होगा। वर्तमान में ऐसा देख रहे हैं कि दबे कुचले समाज जो है, लोगों के अनेकों प्रकार के मंथन है, हमें सिर्फ एक कीड़े मकोड़े की नजर से देखते हैं और इतना ज़्यादा दमन हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन जब हम संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हम उन नागनाथ और सामनाथों को बहुत कुछ सबक सिखा सकते हैं। कीड़ा मकोड़ा अपने को मानते हैं, ऐसी धारणा लोगों की है। तो अपने ये मान लो कि जब नागनाथ सामनाथ अपने बिल के ऊपर से गुजरे, तो हम कीड़े मकोड़े उनको चार चार कर खा रहे, उनकी जो है कंकाल निकाल देंगे, ऐसी ताकत कीड़े मकोड़ों में आते। तो ऐसी धारणा रखो। उनकी सोच अगर ऐसी है कि शुक्र के साथ हम उनको दूर भगा सकते हैं, तो अपने भी एक ताकत है कि हम कीड़े मकोड़े उनको ऐसा चट करें कि उनका कंकाल भी निकाल देंगे। एक संघर्ष के साथ, एक संगठन के साथ सभी मिलकर रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमस्कार। भाई इन्होंने या तो नाम लेना सही नहीं समझा, जो आए वो अपने फायदे के लिए आए, समाज के लिए कोई नहीं आया। जो आया अपने फायदे के लिए आया। जो समाज के लिए अगर आता तो वो दोबारा चुनाव लड़ता, समाज के बीच में रहता, समाज के दुख दर्द में आता। लेकिन चुनाव के लिए आए थे और 2 दिन में 3 दिन में वापस चले गए और हमने वोट दिया भर भर के। हमने 33,000 वोट भी दिए थे, हमने 16,000 वोट भी दिए। जब बसपा की स्टार्ट हुई तो 11,000 वोट आए थे। अगर स्टार्ट में किसी नेता को कोई नहीं जानता और 11,000 वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कभी कोई टिक पाए नहीं। अगर नहीं टिकेगा तो वो बढ़ेगा कैसे? अब कॉमरेड बलवान पुनिया, मैं शायद नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं बताऊं आपको, पहले चुनाव में 8,000, दूसरे चुनाव में 13,000, तीसरे चुनाव में 38,000 और चौथे चुनाव में 85,000। अगर टिके रहेगा और समाज की बात करेगा तो वोट ही आएंगे और जीतेगा। अब कोई एक दिन में तो जीतने वाला है नहीं। साहब काशीराम जी ने कहा था पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हारने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। वे पहला चुनाव हारने के लिए जिसमें सीखेंगे और दूसरा चुनाव हराने के लिए, प्रतिद्वंदी को जो ज़्यादा बोल रहा है उसको हराने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। यही हुआ था बसपा में, तीसरा चुनाव जाकर जीते थे हम। और साहब काशीराम ने तो जनरल सीट पर कल्याण सिंह को हराया था। बहुत बड़ी बात थी उस समय जनरल सीट फाइट करना, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े रहे और अपनी जगह नहीं छोड़ी, इसलिए वो जीत गए। अब हमारे समाज में नेतृत्व की कमी है। अगर मेरा जैसा कोई गरीब घर का आदमी, सतवीर जी है, मोर सिंह जी भाटिया है, चाहे हमारे बीच के कोई भी साथी हो, वो गरीब और कमज़ोर घर के लड़के हैं, तो वो बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है कि लगातार समाज के बीच में जाना और समाज को भी देखना होगा कि भी हमारे लिए ये लड़ रहे हैं तो हम इनका सहयोग करें। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इसी कड़ी में हमारे बीच में मंगलाराम जी आए हुए हैं बोधला से, तो वो अपनी बात रखेंगे।
खड़े होकर परिचय जरूर दे दो, लगातार दे आओ। सबसे पहले तो मैं यहाँ बता रही हूँ जो मोदी थे सभी को मेरी काशीराम जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। थोड़ी मेरी आवाज कम है तो आता ही को नहीं आ सकता, चलो तो बात है। तो ये कड़ी मैं अपने बीच में सतपाल जी तल नहीं आया है कि थी, तो मैं आपका विचार रखेगा। मंगलाराम जी को बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। काशीराम जी की जयंती पर सब आज्ञा में भगवान जय भीम। 1934 के अंदर आप जन्म पंजाब में 8 जयंती आ गई, इकट्ठा हो गया। धन की पहली बार फोटो वीडियो नाका में मैं 1983 में मेरे मामा जी की ड्यूटी पलवल, तो पहली बार काशीराम जी का दर्शन हुआ। एक आपने समाज का आदमी हो बटर हो गया हो डाक बैठे कौन रहे हो पलवल, और दूसरी बात है ये काशीराम जी आगे का मतलब मोबाइल फोन करना बड़ा मुश्किल है। और बैठे काशीराम दिन गुरु तक लोग बोलते हैं, प्रार्थना होता, जन्मा होता, साइकिल बनाता। और आज 92 जन्मदिन पर सारा भाई के भागरा मैंने ऊपर पानी से और सारा कुछ बेड स्टैंड करके गए। शुरू में आया तो हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत तक कोई मिली। और आज वाले जन्मदिन ऊपर जब सब आया। जय काशीराम जी एक बार पहली बार जयपुर में आया 1986 में, जब मतलब 54 लोग आया। 54 लोग में बैठे घनश्याम जी शामिल आप फोटो खींची। घनश्याम जी थे खड़े हो योग ना हो घनश्याम भाई जी बारह के एक बार बुलाऊँ मतलब बाकी फोटो खींची। पत्र बने मीडिया वाला बुलाया काशीराम को फोटो खींचने वाला पत्रकार ने भी फोटो खातर का 4 गेड़ा मारे जयपुर। फोटो कौन थी मैंने पत्रकार इतनी भयंकर जातिवाद हो। वह बोले मैंने फोटो काट देते कितना पैसा लो कितना पैसा ले लो। 4 गेड़ा मारे जयपुर भी टाइम 4 गेड़ा मारना जयपुर है और फोटो को गाड़ी। और जातिवाद इतना भयंकर जातिवाद आप लोगों से अभी आइडिया है मैं तक गाँव मिलाऊँ कभी मैं क्या 4 गेड़ा मारे। तो इसी परिस्थिति वहाँ अपना जगह समाज का लोग अब गुजरेड है। तो अब अपने बीच में रेवंत राम जी कुमार है जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का, वे आपका विचार रखेगा। भादरा अंबेडकर भवन में माननीय साहब काशीराम जी के जन्म दिवस जयंती पर पधारे आप सभी को जय भीम, जय भारत। और हमारे बहुजन समाज सुधार महापुरुषों में सर्वप्रथम गौतम बुद्ध, संत कबीर, रविदास जी, गुरु नानक जी, साहू जी महाराज, मोहम्मद साहब जी, धन्ना जाट, गोरा जी कुम्हार, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और जिसकी हम आज जयंती मना रहे हैं, बहुजन समाज में राजनीति चेतना जगाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, तो आज जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, इस महापुरुष को दीना भाना वाल्मीकि ने प्रेरित किया, इनको सिखाया कि बहुजन समाज बहुत बड़ा दुखी और बुरी हालत में जीवन यापन कर रहा है। तो उसकी प्रेरणा से मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कुछ किताबें पढ़ी और उसके आधार पर इन्होंने जो है आजीवन जो है अविवाहित रहने का प्रण लिया
और इन्होंने विवाह नहीं कराया और पूरा जीवन हमारे बहुजन समाज के लिए इन्होंने जो है कुर्बान कर दिया। तो इतना बड़ा महापुरुष था मान्यवर साहब कांशीराम जी। कांशीराम जी ने सर्वप्रथम है जो एक छोटी सी इकाई से शुरुआत की और मैं खुद इन बाबा साहब मान्यवर कांशीराम जी के साथ में काम कर चुका हूँ, हाथ से खाना भी खिला चुका हूँ। तो इन्होंने छोटे छोटे जो है जैसे ये भद्रकाली मेला है, गोगा मेली है, मैंने खुद ने देखा। और जो चौधरी चंद सिंह था उनके साथ में भी इन्होंने हमारे समाज को जगाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। और बाबा साहब की कोशिश से जो है उनके प्रयत्नों से जो बहुजन समाज में कुछ सुधार आना शुरू हुआ। और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया 15 और 85 का 85%, यानी एक जाट से लेकर के भाट और एक कुमार से लेकर के चमार तक हम बहुजन समाज है। और जो 15% है तिलक तराजू और तलवार यानी बामन बनिया और ठाकुर, ये जो 15% जो हमारा शोषण करते हैं। और हम जितने मैंने महापुरुषों का नाम लिया जो पहले गौतम बुद्ध से लेकर के, तो उन्होंने एक उंगली का इशारा किया, यानी एकता के बल पर हम जो है राज ले सकते हैं और सामाजिक आर्थिक हर समस्या का समाधान जो है सत्ता में है। जिसका राज होता है उसी का आज होता है। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इतनी मेहनत की कि इन्होंने लगभग 45 एमपी जिता दिए थे। और जो आज मायावती को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और जो भारत का प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बहुजन समाज के खिलाफ जब कुछ जो उन्होंने प्रस्ताव पास किए पार्लियामेंट में, तो मान्यवर कांशीराम जी ने उसकी सरकार एक वोट से गिरा दी। इतनी बड़ी ताकत की उन्होंने हासिल की। और मान्यवर अगर आप कांशीराम जी का अगर आप आज जो ये मना रहे हैं जन्मदिन, तो उसका सही जन्मदिन मनाने का यही है कि हमें राजनीति ताकत बनानी होगी। हर घर में एक बच्चा राजनीति में अपने को लेना होगा, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम जो है कामयाब हो गए। नहीं तो आप देख ही रहे हैं आज हमारे आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक वो निकम्मा कुत्ता, पता नहीं नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, वो कहता मैं राजपूत हूँ। अरे तुम तब कहाँ चले गए थे जब अकबर बादशाह को हम दौड़ा देते थे आपकी बहन बेटियों को, 16 साल की जो बहन लड़कियों को उसको सजा जा करके और वहाँ पर जो है अब भेजते थे। अल्लाह किले में आज भी आपकी जो है बहन बेटियों की जो है लेंगे छुप रहे हैं, जाकर देख लो। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम। कांशीराम जी अपने बीच में प्रस्तुत करी बहुत तकड़ी ताकत है। वह आदमी ईशा के बागने मात्र 5 पैसा को नहीं साइकिल को पंचर का डालना, साइकिल बाकी पंचर होगी, साइकिल का पंचर का डालना 5 पैसा को नहीं। एक बारी बाकी साइकिल चोरी होगी तो पका ही शुरू हो गया, साइकिल कड़ो ले गए। और वह पहला हिस्सा आदमी कहता है कोई आदमी मर्जर भी रेडी पर कपड़ों बिकतो है तो वो सस्तो मिले, ते कपड़ों सस्तो ले लियो रेडी करो, लेकिन समाज की राजनीति कमजोर ना होनी। आज तो ना कपड़े की कमी, ना अन्न की कमी, ना कोई और प्रकार की सुविधा की कमी, फिर भी अगर राजनीति कमजोर हुआ तो धन घटा आपा कमजोर, तो आपा ने निरंतर लागू रहना पड़े। वो ई कड़ी में अपने बीच में महावीर जी सतलानिया पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रेड है, मैं आपकी बात रखा। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत रत्न, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब के चरणों में मैं सत सत वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूँ।
नारी को बुलंद करने वाली। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे को बुलंद करने वाले। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इस नारे को जज्बात के रूप में लोगों के जहन में भरने वाले, अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित करने वाले मान्यवर कांसीराम जी के चरणों में भी मैं शीश झुका करके सत सत वंदन, कोटि कोटि नमन करता हूं। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथि, मेरे सम्मुख विराजमान समस्त मिस्त्री प्रबुद्धजन, आप सबको मैं माननीय कांसीराम जी की 92वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। माननीय कांसीराम जी भले ही दैहिक रूप से आज हमारे बीच नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से आज भी वो हमारे बीच में हैं। कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जीना सिखाते हैं, संकित होना सिखाते हैं। थोड़ा सा इनका जीवन वृत्त वैसे तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन संक्षेप में कहना चाहूंगा कि मान्यवर का जन्म 1934 में 15 मार्च को परम श्रद्धेय हरि सिंह जी माता विष्णु कौर के कोख से अवतरण हुआ। मान्यवर शिक्षा में अद्वितीय थे, अद्भुत थे और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। अध्ययन के पश्चात और नौकरी करने लगे जब तक सामाजिक सरोकार इनको नहीं था। भोपाल में डीआरडी विभाग में नौकरी करते थे। उसी समय इनको एक पुस्तक हाथ लगी, बाबा साहब द्वारा रचित जाति विनाश, जाति विनाश। इस पुस्तक का इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात पूरी रात भर रोते रहे कि क्या दशा रही है मेरे समाज की, किस प्रकार शोषण हुआ है। और रात भर रोने के बाद में अगले दिन इन्होंने दृढ़ संकल्प किया। किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। बातों से और मन की भावनाओं से केवल कोई कार्य पूर्ति नहीं हो पाता है। इन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने समाज को समानता का अधिकार नहीं दिला पाऊंगा जब तक मैं निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। और सुबह होते ही इन्होंने 5 संकल्प किए थे। 5 संकल्प किए। प्रथम, पहला कि मैं आज के बाद घर पे ही नहीं जाऊंगा, मेरा पूरा का पूरा समाज है, वो मेरा घर है, मेरा परिवार है। दूसरा संकल्प लिया कि मैं अविवाहित रहूंगा जीवन भर, किसी प्रकार की मोह माया से दूर। तीसरा संकल्प पैसे से कि मेरी कोई भी चल और अचल संपत्ति नहीं होगी, मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ूंगा और सुख और भेदभाव के पीछे नहीं जाऊंगा। नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी को त्याग दूंगा। और अंतिम और 5वां उनका जो संकल्प था कि मेरा पूरा का पूरा जीवन मेरे समाज के लिए समर्पित होगा। और उन्होंने अपने जीवन को समाज को पूर्ण रूप से समर्पित किया। इसी दृढ़ संकल्प के साथ में उन्होंने 16 पृष्ठ का एक पत्र लिखा अपनी माता को कि माता, मैं आज से आपकी संतान नहीं बल्कि पूरे समाज की संतान, और मुझे जो आपके स्वप्न पूरे नहीं बल्कि बाबा साहब के स्वप्न जो है वो पूरे करने हैं। उसी दिन से बाबा साहब जो है निकल पड़े
दूसरा पत्र उन्होंने अपने अधिकारियों को लिखा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे जो है नौकरी से मुक्त किया जाए। सबसे पहले महाराष्ट्र गए, जहां बाबा साहब का जन्म स्थान है, शीश झुका करके प्रण लिया, दृढ़ संकल्प लिया सेवा करने की भावना का, और वहीं पर बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में भाग लिया। 6 वर्ष तक लगभग वहां रहने के बाद में उन्होंने उस पार्टी को वहां से छोड़ दिया, कारण कि वहां उनकी भावनाएं जो है आहत हो रही थी, जैसे स्वप्न उनको पूरे करने थे वो नहीं कर पा रहे थे, और छोड़ करके दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में उन्होंने बड़ी बड़ी जो संस्थान थी उनसे संपर्क करके उच्च अधिकारियों से मिल करके और बांध सेव की स्थापना की थी। और बांध सेव की स्थापना करने के बाद में उसमें कुछ संशोधन किया 1984 में तो, और ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। देखिए बाबा साहब इनका माननीय काशीराम जी का दृढ़ संकल्प, जमीन से उठा करके जितनी छुआछूत, इतनी भेदभाव इस समाज के साथ में हुआ, उससे संघर्ष करते हुए अपनी सुख संपदा को छोड़ते हुए और समाज हित में साइकिल पर, पैदल और एक एक व्यक्ति से निरंतर मिलते रहे। उनके अंदर राजनीतिक चेतना को पैदा किया, स्वाभिमान को पैदा किया। उन्होंने कहा कि जो जिसका स्वाभिमान नहीं होता वो संघर्ष की कीमत क्या जानता है, वो कीमत जान ही नहीं सकता। स्वाभिमान जिंदा होता है वही व्यक्ति जो है वो संघर्ष की वैल्यू जान सकता है। उन्होंने पूरे हमारे समाज को संगठित किया, राजनीतिक चेतना प्रदान की, कहा कि जब तक राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। जब हम संगठित होकर के एक से एक मिल करके शिक्षित होकर के और सत्ता की चाबी इन लोगों से छीन लेंगे तब जाकर के हम समानता की स्थापना कर पाएंगे। आज हमें और माननीय काशीराम जी की जन्म दिवस पर उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करने की जरूरत है, उनके बताए रास्ते पे चलने की जरूरत है। उन्होंने जो हमें सिखाया है उसको एक दूसरे के साथ मिलकर के समर्पण करने की जरूरत है। अपने विचारों के अंदर जब तक हम उनके भावों को आत्मसात नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, संगठित नहीं होंगे, हम स्वाभिमान से नहीं जी सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा, अपने भावों को बदलना होगा। जब हम स्वयं बदलेंगे, अपने भावों को बदलेंगे, संगठित होंगे, तब भी और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। अपने विचार को बदलो, अपनी सोच को बदलो। सोच नहीं बदलेगी जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रांति आती है वो विचारों से आती है। सोच को बदलो, भाग्य के सितारे अपने आप बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और देखने की नजरिए को बदलो, सारे के सारे नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है कश्ती को बदलने की, जरूरत नहीं है कश्ती को बदलने की। कश्ती के रुख को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब ने 39 साल तक बनाए कानून को SC/ST कौन दियो, आपने समाज खातर जो बनाए कानून SC/ST कौन दियो, कांग्रेस साहब काशीराम जी लड़के दियो। तो जितनी आपने खातर काशीराम जी करी, और देखिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट ही बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों दागगिरा की वहां को लागू होती साहब काशीराम जी वर्गा, बाबू जगदेव वर्गा जगह क्रांतिकारी लोग कर्पूरी ठाकुर वर्गा, वहां लोगों ने की मेहनत करी, वहां लोगों में साझा में पानी भरने वाली कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी खातर है। साहब काशीराम जी एक ने तो साबनाथ कहता और एक ने नागनाथ कहता, दोनों में खाया मरे, दोनों में खाया मरे, चाहे सांप खाओ और चाहे नाग खाओ। तो दोनों पार्टियां ने काशीराम जी आगे होगा, दोनों ही एक सांप और एक नाग है। बात ने मैं तुम कहूँ कि बात ने अरे बैठे है और साहब काशीराम जी की जयंती पर अगर मनन करके जावे तो हक वंचित समाज की राजनीति करे तो बहुत बढ़िया बात है। तो
वहाँ स्वागत करूँगा मैं। और इकड़ी में अपने बीच में गंगाराम जी ऐड है मोती प्रभास में भी आ जाओ। गंगाराम जी मोती प्रभास रोज आओ और क्रांतिकारी और श्रद्धांजलि। जय भीम जय भारत। अब आज की कमियां नहीं बा अपनी अपनी मीटिंग में कोई सारी मीटिंग महाभारत आए खड़े हो जाए। हालांकि भाई बहुत देर भी होगी हिसाब भी शुभ की नहीं कर गया ये मीटिंग का मर्दा सीन है और बेटी थे और तमाम साथी खड़े कुर्सियां साइड में करके और एक ग्रुप फोटो बनाना और काशीराम की तुम्हारी नेक कमाई काशीराम जी तेरी नेक कमाई तूने सुखी कौम जगाई। काशीराम जी तेरी नेक कमाई तूने सुखी कौम जगाई। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे काशीराम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे काशीराम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। काशीराम जी के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे काशीराम जी के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे। काशीराम जी नेक कमाई तूने सुखी कौम जगाई। पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कहीं भी प्रोग्राम हो वहाँ के भाजपा की टीम सबसे ज्यादा संख्या में पहुँचती है। हमारे क्रांतिकारी साथी यहाँ जीतती है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि कहीं भी किसी भी मामले में कहीं भी कितनी भी दूर जाना पड़े सबसे आगे रहते हैं। जैसे हमारे क्रांतिकारी साथी रेवतराम जी पवार है, अपनी मोटरसाइकिल से चाहे 100 किलोमीटर जाना पड़े चाहे 200 किलोमीटर जाना पड़े गांव गांव गाड़ी गाड़ी समाज की बातें करते रहते हैं। तो मैं तमाम साथियों से ज्यादा ना बोलते हुए मेरी एक ही अपील है कि साथियों आप सभी आज यहाँ आए हो। मेरे हिसाब से सभी क्रांतिकारी साथी आप पधारे हैं। तो तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों इन मनुवादी ताकतों से सामंतवादी ताकतों से लड़ने के लिए आपको अपने एक एक साथी को मजबूत करना होगा, घर घर जाकर जागरूक करना होगा। अगर हम लोग हमारे साथियों को जागरूक नहीं करेंगे, आपसी व्यवस्था में कहीं न कहीं गुमराह होते रहेंगे तो हमारे समाज में शोषण और अत्याचार आप सभी को पता है किसी से छुपा नहीं है। दिन प्रतिदिन गरीब तबके पे रात दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो तमाम साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकजुट रहो और अपनी ताकत को इतना मजबूत करो कि हमारे समाज की तरफ कोई अगर आंख भी उठाए तो इस नीले गमछे की 7 बार उसे सोचनी पड़े याद आए कि कहीं नीले गमछे वाले में आ जाए। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला दिल्ली जयपुर बलराम जी का आगे बढ़े मिले ये अपने रामदेव जी रेवतराम जी अपने साथी रवि है जो खड़े हुए ये बीमार हो गया एक बहुत खतरनाक तरीकों में बीमार हो गया शंकर हो और लोगों को अपील करी कि पैसा आया और हर 5वां दिन 7वां दिन हरबला को मान के 500 रुपया ऐसे देगा तब वो बच गए नहीं तो संकट हो जाए बच गए नहीं तो बचने की कोई चांस नहीं है। मेरा क्रांतिकारी कहते हैं जैसा कि सभी ने साहिब काशीराम के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया, महावीर जी ने उनका पूरा उल्लेख किया।
अपने को सबको पता है कि साहिब काशीराम जी ने जिस मिशन को लेके आज अपना ही एक मंच है जो कि अपने समाज के बच्चे को इस मंच पे बोलने का अधिकार देता है। नहीं तो अपनी गिनती वहां होती है जहां पे चटाई बिछानी होती है। आज हर एक को अपने बुजुर्गों ने मेहनत की तो हम यहाँ तक पहुंचने की अपनी हिम्मत हुई है, बोलने की हिम्मत हुई है, अपने अधिकारों के प्रति बात करने की हिम्मत हुई है। अपने समाज में सबसे बड़ी जो खामी है वो 15 से 25 साल का बच्चा जिसके भविष्य के लिए अपन सुनिश्चित नहीं कर पाते कि इसका भविष्य क्या है। साहिब काशीराम जी पंजाब के अंदर थे, रविदासिया सिख परिवार से थे, उनको असमानताओं का सामना नहीं करना पड़ा था क्योंकि सिख धर्म के अंदर समानताएं होती है। एक साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के अंदर जहां जहां पे जातिवाद या वर्णवाद की विभिन्नताएं थी उनके साथ में जो भी भावनाओं से लोग पेश आते थे उन चीजों को देख के उन्होंने घर त्याग दिया, नौकरी त्याग दी और अपना संपूर्ण जीवन जो है वो समाज की सेवा के लिए लगा दिया। अपने को भी यही होना चाहिए। घर त्यागने की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद में सब लोग सक्षम है। घर त्यागने की जरूरत नहीं है। अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने को जरूरत है तो अपना समाज के जो 10 साल वाले बच्चे हैं, 15 से 25 साल की आयु वाले बच्चे हैं, उनको मार्गदर्शन करना है, उनको शिक्षा की ओर लेके जाना है। मैंने तकरीबन 8 स्टेट के अंदर देखा है कि अपना जो समाज है वो वही का वही दबा कुचला है क्योंकि अपने समाज के पास इतने पैसे नहीं होते, अपने समाज के पास वो शिक्षित लोग नहीं होते जो कि एक बच्चे को सही दिशा में और ले जा सके। एक आदमी ऐसा था काशीराम जिसने अपना कैरियर छोड़ के समाज को और अपना जीवन दान दे दिया था। लेकिन आज जो खामी है वो ये है कि अगर मैं अपनी जगह पे कामयाब हूँ तो मुझे अपने बच्चों की चिंता है, मेरे पड़ोसी या मेरे भाई के बच्चों का कैरियर जो है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। उस सोच को, जो अपनी छोटी सोच है उसको दूर करके और अपने समाज को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब अपन अपने समाज के हर एक बच्चे पर नजर रखेंगे, अपने समाज के अंदर 10, 15, 20, 50, 100 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे और समाज के हर बच्चे को रोजगार और शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। इन्होंने तो बोल के हमारे महापुरुषों ने छोड़ दिया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन वो जो दूध है वो मटकी के अंदर बंद पड़ा हुआ, उसको कोई पी नहीं रहा तो दहाड़ेगा कैसे। अपने बच्चे 10th पास करते हैं, उसके बाद में 11th के अंदर उनको ये पता नहीं होता कि किस दिशा में जाए। एक जमींदार का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा किस दिशा में जाए तो शिक्षा के साथ में उसको रोजगार मिले, उसकी सोच यही होती है। उसके बाद में वो ये नहीं तय कर पाता कि उसको आर्ट साइड में जाना है, मेडिकल साइड में जाना है, नॉन मेडिकल साइड में जाना है, किसी को पता नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, आर्ट से हो सकता है RS बन जाए, जिला कलेक्टर बन जाए, लेकिन अपने समाज के पास इतना पैसा और इतना समय नहीं है कि अपने बच्चे को 35-40 साल तक पढ़ा लिखा के उस काबिल बना दे। उसके बीच में जिम्मेदारियां बहुत आ जाती है। तो जरूरत है अपने समाज को ध्यान देने की। साहिब काशीराम ने एक छोटे से मिशन से शुरुआत की थी, बहुत सारे लोग जुड़े। अपने पीछे जो 15-20 साल का जो टाइम है उसके अंदर अपनी कंडीशन डाउन हुई है। तो इस मिशन को कामयाब करने के लिए एक आदमी को एक जोड़ना, यानी एक के साथ एक जुड़ेंगे तो 2 से 4 हो जाएंगे, तभी जाके ऐसा हो पाएगा। समाज को शिक्षा की दिशा में लेके जाना, अपने महापुरुषों की जीवनी है उनको, ये अपने बच्चों को बोले कि अपने महापुरुषों की जीवनी को पढ़े, उससे शिक्षा ले। आज जितने भी अपने लोग बैठे हैं, किसी के घर में बाबा साहेब की जीवनी, साहिब काशीराम की जीवनी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी किसी के घर में नहीं होगी तो अपने बच्चे कहां से आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा मेरे आए हुए सभी साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से और मंच में विराजमान जो अपनी भादरा की जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा जो है अपनी कमेटी के साथ साथ में सदस्य जोड़ने के साथ में उनको हर एक सदस्य को ये बोला जाए कि वो शिक्षा के प्रति और समाज के होनहार बच्चे जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनका हौसला है वो अफजाई करे, उनको सहयोग दे। इसी के साथ में सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। कार से माननीय काशीराम जी
जो है उनका जन्म दिवस मनाया गया। उनमें तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। भारी संख्या में दलित समाज के भी थे, पिछड़ा वर्ग के लोग भी थे, माइनॉरिटी के भी थे, अनेक लोग थे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।